नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, निदा फ़ाज़ली के सिलसिले से हमने इससे पहले भी कई वीडियोस तैयार किए हैं, लेकिन वो हाथ के लिखे हुए थे। ये अच्छी किताबत में मैंने दोबारा उन्हीं वीडियो को मुख्तसर करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ये हमारी अदना सी कोशिश। अगर आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे भी दूसरों तक शेयर करें। तो आइए, आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मुख्तसरन निदा फ़ाज़ली के सिलसिले से कि निदा फ़ाज़ली की सन्न पैदाइश क्या है और वो कहाँ पैदा हुए थे। निदा फ़ाज़ली की सन्न पैदाइश क्या है और कहाँ है, तो इसका जवाब है 12 अक्टूबर 1938 में ये पैदा हुए थे। 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में पैदा हुए थे। तो एक ही सवाल में दो सवाल हैं। अगला सवाल देखते हैं। आँख और ख्वाब के दरमियान, आँख और ख्वाब के दरमियान, ये निदा फ़ाज़ली की किताब है। इसकी पहले सन्न इशाअत है, तो इसका जवाब है 1986 में ये किताब पहले बार छपी थी। उसके बाद भी कई बार छपी हैं, तो अब कंफ्यूज ना हो। ये 1986 वाली जो इशाअत है, ये सबसे पहली इशाअत थी। आगे देखते हैं, निदा फ़ाज़ली ने कुल कितनी नज़में लिखी हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि निदा फ़ाज़ली ने कुल कितनी नज़में लिखी हैं, तो इसका जवाब ये है कि 48 नज़में लिखी हैं। उनके दोस्तों ने, अहबाब ने जो किताबें लिखी हैं, उसमें यही दर्ज किया है कि निदा फ़ाज़ली की कुल नज़में अगर हम देखें तो उनकी तादाद 48 तक पहुँचती है। जी हाँ दोस्तों, टोटल नज़में 48 हैं। आइए आगे देखते हैं, निदा फ़ाज़ली ने कुल कितनी गज़लें लिखी। वो 48 नज़में थीं और ये गज़लें, तो गज़लों की तादाद 94 गज़लें लिखी हैं। निदा फ़ाज़ली की जो गज़लें हैं, उनकी जो तादाद है वो 94 गज़लें हैं जो उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो आपको कतई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी तादाद अलग अलग ध्यान रखें। आगे सवाल है, चेहरे निदा फ़ाज़ली की किताब है। चेहरे, अगर आपसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि चेहरे किसकी किताब है, तो निदा फ़ाज़ली की है। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि निदा फ़ाज़ली की किताब चेहरे, इसकी सन्न इशाअत क्या है, तो मैंने उसी को लिखा है। चेहरे निदा फ़ाज़ली की किताब है, इसकी सन्न इशाअत क्या है, तो चेहरे की जो सन्न इशाअत है ये 2002 में छपी है। इसके साथ साथ तमाशा भी एक किताब है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तमाशा के मुसन्निफ़ कौन है, तमाशा किसने लिखा है, तो बहुत ही आसान जवाब है निदा फ़ाज़ली। दोस्तों, जवाब तो आसान है, लेकिन इसको अपने दिल व दिमाग के डायरे में महफूज रखना ये असल काम है, जो कि मुश्किल है। लेकिन आप जैसे मेहनती तलबा के लिए कोई मुश्किल नहीं, बआसानी आप याद रख सकते हैं कि तमाशा ये निदा फ़ाज़ली की किताब है। आगे है, खोया हुआ सा कुछ। इनकी किताबों के नाम भी जो है बड़े अजीब हैं। खोया हुआ सा कुछ, ये किसकी किताब है, तो इसका भी आसान जवाब है कि इस किताब को भी निदा फ़ाज़ली ने तसनीफ़ की है और निदा फ़ाज़ली की ये किताब है। जी हाँ दोस्तों, निदा फ़ाज़ली की है। दूसरा सवाल है, खोया हुआ सा कुछ की सन्न इशाअत क्या है। पहले सवाल ये था कि खोया हुआ सा कुछ ये किसकी तसनीफ़ है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। अब दूसरा सवाल इस किताब से ही मुताल्लिक़ ये है कि इसकी सन्न इशाअत क्या है, ये कब छपी थी। तो इसका जवाब बहुत आसान, आप देख सकते हैं, 1999 में छपी थी। निदा फ़ाज़ली की दूसरी नज़्म शामिल निसाब है। दोस्तों, ये सवाल ज़रा अलग अलग मैंने एक साथ करके तरतीब से नहीं पेश किया है, क्योंकि सवाल तरतीब से नहीं आएंगे, गैर तरतीब से ही आएंगे। इसलिए जौन सा सवाल जब मिले उसका जवाब उसी वक्त देखने की आप कोशिश करें। निदा फ़ाज़ली की एक और नज़म शामिल निसाब है, लेकिन एक जो शामिल निसाब वो कौन सी है, वो नज़म बहुत आसान ये शामिल निसाब है। निदा फ़ाज़ली का इंतकाल कब हुआ था। निदा फ़ाज़ली का इंतकाल कब हुआ था, तो इसका जवाब है 8 फरवरी 2016 में आपका इंतकाल हुआ था। निदा फ़ाज़ली का इंतकाल
2016 में 8 फरवरी में हुआ है और महाराष्ट्र मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मुंबई 8 फरवरी 2016 जगह है, आप ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही निदा फाज़ली को गालिब और खुसरो अवार्ड के अलावा और कौन सा अवार्ड मिला था? निदा फाज़ली को गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, ये भी अवार्ड मिले थे। सवाल ये भी हो सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला था? तो आप कह सकते हैं गालिब खुसरो अवार्ड भी मिला था। तो सवाल ये है कि निदा फाज़ली को गालिब और खुसरो अवार्ड के अलावा और क्या मिला था? तो इसका जवाब ये है कि साहित्य अकादमी अवार्ड भी आपको मिला था। निदा फाज़ली की नज़म शामिल निसाब है। निदा फाज़ली की नज़म शामिल निसाब है, तो इसका जवाब है बिजली का खंबा। बिजली का खंबा जो कि आपकी एक नज़म है, वो आपकी सिलेबस में शामिल है, इसको आप ज़रूर देखें। निदा फाज़ली की मोर नाच किस नौइयत की किताब है? निदा फाज़ली की मोर नाच किस नौइयत की किताब है? तो इसका आसान जवाब है कि ये किताब जो है ये शेरी मजमुआ है। इसके अंदर नज़में हैं, गज़लें हैं, तो ये शेरी मजमुआ हैं। निदा फाज़ली को सवाल, निदा फाज़ली को एजाज़ में दिया गया था, क्या दिया गया था? तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, उनमें जो है गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड भी आप याद में रखें, जहन में रखें। निदा फाज़ली ने पहले सहाफ़त का पेशा अपनाया था। निदा फाज़ली पहले अखबारात में काम करते थे मुदीर की हैसियत से, फिर उसके बाद जो है आपका पेशा क्या बना? तो इसका जवाब है फ़िल्मी सनअत से वाबस्तगी। सहाफ़त के बाद आप फ़िल्मी सनअत से वाबस्तगी इख्तियार कर चुके थे। दीवारों के बाहर ये निदा फाज़ली की किताब है, लेकिन इसकी नौइयत है दीवारों के बाहर ये निदा फाज़ली की किताब है, इसकी क्या नौइयत है? तो इसका जवाब है सवानिह नवाल। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से मुख्तसर वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा।